होता है? छिलके कैसे खिला रहे हैं? ये आम लिए थे आज बेगम ने छोटे छोटे। दुनिया बदल दिंदे ओ नहीं मंगदा तख्त ते। बाबा ने जी माशाल्लाह लाइटें लगाई हैं, बहुत खूबसूरत लग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहें, बात रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बनाहिर अकरम व्लॉग। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये छोड़ने लगा हूँ मुर्गी, तो ये बाहर आने के लिए ना उतावली हो रही है। ये देखें, ये जो सी। अच्छा मम्मा जी, ये मैंने छोड़ ली है। तो ये दाना खा रही हैं, कल रात वाला दाना पड़ा हुआ था तो ये खा रही हैं। आज जी हमने जी मुर्गी नीचे खुड्डे में डाले थे, क्योंकि रात को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने कहा बारिश ना आ जाए तो इसको ना नीचे खुड्डे में डाल देते हैं। तो फिर सुबह जैसे नमाज़ पढ़ के आए हैं तो मैं आकर लेटा हूँ, तो 5-10 मिनट बाद ना तो हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई है। सिर्फ इतना कि 5-10 मिनट आई थी बारिश, उसके बाद बारिश नहीं आई। तो फिर मैं सो गया। तो अभी उठा हूँ, तो आज हमारी मस्जिद में कुलखानी भी है, उधर भी जाना है। तो कल हमारे मोहल्ले में एक फौत की हुई है, और जिधर हम पहले रहते थे उधर भी एक फौत की हुई है। जिधर वकास नहीं, मेरा चाचा लगता है, वो काम करता है, उसके उस्ताद की ना अम्मी फौत हुई है। आप सब बहन भाइयों दुआ करने, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अंसर के दादे के भी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। शान और मनायला भी लेटे हुए हैं, वो दोनों नहीं उठे। मैंने उनको उठाया है तो वो कह रहे हमने उठना नहीं है अभी। मम्मा उनको कह रही उठ जाओ, नाश्ता कर लो, वो अभी तक नहीं उठे। तो मैं उठ गया हूँ, मम्मा जान बना रही है नाश्ता, तो नाश्ता करेंगे जाकर। तो मैं दिखाऊंगा आपको क्या बनाया मम्मा जान ने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो माशाल्लाह हमारी सुबह की रूटीन, सुबह का आगाज़ हो गया। नमाज पढ़ी, सबक पढ़े, तो जब किचन में आ गई, नाश्ता बनाया। ये हमने बनाई है फीकी चाय बनाई है, आज फीकी चाय बनाई और साथ में मीठी चूरी बनाई। ये देखिए, तो हमने जाए, हमारी पड़ोसी होगी थी, तो पड़ोसियों की उधर मैंने फुलकन पे जाना है, इसलिए मैं सुबह सुबह नाश्ता बच्चों को बना के दे दिए। मैंने बच्चों को नाश्ता करवा कर फिर जाती हूँ। तो बंदा जाए उधर जाके सुबह पढ़े, कोई दुरूद पाक पढ़े, कोई कलमा पढ़े, फिर वो क्या टाइम पे टाइम जाना। तो अभी मैं नाश्ता करके निकल जाऊँगी, साथ भी चले जाएंगे, मैं भी चली जाऊँगी, बच्चे दुकान पर जाइए। हाँ जी, चूरी डाल दी प्लेटों में, तो फिर हम खाएंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ जी, रोटी तो बच्चे खाते नहीं हैं, पराठे बना दें जो मर्जी। सुबह हमें भूख नहीं है, हमें भूख नहीं है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ बना लेते हैं तो चलो खा लेते हैं। ये लोग पकड़ो, इधर पल्ली बिछाओ, पल्ली बिछाओ, पंखा चला लो, पल्ली बिछाओ। बिजली है तो कुछ ना कुछ तो हवा ले ले, बिजली आनी थोड़ी देर के बाद। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हो गई है। आज हमारे इधर पड़ोसी की कुलखानी कल फौत की हुई थी, इसलिए फिर दुकान पे नहीं गए। तो मैं भी नमाज़ पढ़ के सुबह पढ़ के लेट गया था। मैंने कहा रेस्ट कर लूँ। आज फिर हम सब बच्चे और मैं और बेगम सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद नहीं तो कभी मैं आगे कर गया, कभी ये बच्चे आगे कर गया, ऐसे बस होता है। आज काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर की रोटी पड़ी थी, कल दोपहर की रोटी पड़ी थी, रात भी किसी ने खाई, किसी ने नहीं खाई। फिर मैंने कहा चलो फिर ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, ये ऐसे ठीक नहीं आते, ऐसे आएंगे। याद हो आपका भी? बेगम को अच्छे तरीके से सबको ठीक करना आता है, मैं आपको ठीक करती हूँ, ये ज़ाया नहीं ना करते। माशाल्लाह जी, गिट के हमने पढ़ ली हैं, सब इनको ना इकट्ठा कर देंगे हम। तो ये इकट्ठी हो जा रही हैं। छोड़ दो भाई अहमद, इसे अच्छे तरीके से इकट्ठा कर दो, ये गिरे ना नीचे। ये देखिए दुनिया बदल दिंदे ओ नहीं मंगदा तख्त ते ताज बरी, जो सोने मुहम्मद दे दर दा फक।
नारी झाड़ू लगाने लगी हूँ यहाँ तो है ना, सोचा यहाँ से भी बहुत गंदा हुआ था, हमने कहा झाड़ू पोछी ना कर दी जाए। अब मैंने झाड़ू उठा लिया है, सब यहाँ लगाऊंगी। रियान भाई की तबीयत खराब है तो इसलिए अंदर लेते जाके, तो है ना मैंने यहाँ से झाड़ू लगा दिया, कम ही लगाया है क्योंकि यही बोलती मानी अभी फिलहाल, तो फिर थोड़ी देर बाद है ना फिर वो लगाएंगे। तो मैंने झाड़ू लगा के अब पोछी लगाने लगती हूँ, तो ये ऐसे लगा दी है, थोड़ी थोड़ी लगा दी है। मुझे ये सही लग नहीं रही, मैंने अपने कमरे में लगाई है तो मुझे यहाँ सही नहीं लग रही थी। आप ही कहती चलिए साइड पर जाए, मैं लगाते हूँ तो हम अंदर लेट के आ जाए, अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए जी अभी ज़्यादा बिस्तर की बिछाई है, तो जो है अंदर एक बहुत तबीयत खराब है जैसे आपको पता है, बिजली भी नहीं है आज। तो ये देखें मैंने सारे बटन ऑफ किए हुए हैं, कोई बिजली का नामो निशान भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सारे बटन बंद कर दिए क्योंकि फालतू बिजली आया जाना। रियान भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो बार बार मुझे पंखे का कह रहा है, मेरे सिर दर्द हो रहा है, तो इसका सिर भी फूटा है, तो फिर ना तभी इसको आराम आया, तो बहुत देखते हो तेज बुखार है, जी गर्म जिसम हुआ पड़ा है, मुँह भी गर्म हुआ पड़ा है। तो रियान और बाबा जान जा रहे हैं चौक पर, मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी सिर दर्द कर रहा और गर्दन में दर्द हो रही है, तो दवाई लेने जा रहे हैं। मेरी और थोड़ा सा और काम है, तो हम लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। मेरे गर्दन में इतनी ज़्यादा दर्द है कि गर्दन हिलाई भी नहीं जा रही मुझसे। लगा रहे हैं गाड़ी को लाइटें, तो ये फ्रंट साइड लगा दी है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो बैक साइड पे लगानी है लाइटें। ये तार नहीं गुजारी है इसमें से, ये ना गाड़ी, ये पहले वाली तार ना ये वाली ये ख़राब थी, तो अब इसमें नई तार गुजारी है रिक्शे के अंदर से डाली है। तो मैं फ्रंट की लाइटें भी आपको चला कर दिखाता हूँ। तो ये जी फ्रंट लाइटें लगाई हैं, ये दोनों पीले कलर की हैं, ये और ये वाली, और ये 4 रंग की है, लाल नीली वाइट और पीले कलर की। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है जी। ये टायर भी चेंज करना है, ये स्टेपनी है, ये ना 2 साल हो गए हमने इस्तेमाल नहीं की, हमने कहा ये ख़राब हो जाएगी, तो इसको ना आगे वाली साइड पे लगा देते हैं, ये वाले फ्रंट साइड पे। ये वाला टायर पीछे ना स्टेपनी के तौर पर लगा देंगे, तो ये वाला ये स्टेपनी जो है ये इधर लग जाएगी, तो ये भी चल जाएगा, ये भी पायदार हो जाएगा फिर। तो ये मैं सोफ़े की गद्दियों के ना कवर सी रही हूँ। मैं ये कपड़ा लेके आई थी तोल से, तो उस वक्त काफ़ी अच्छा था, मोटा मोटा लग रहा था, तो जब मैंने आके धोया इसको तो इसकी सारी कलर उतर गई, तो बिल्कुल ये ना ऐसे बारीक हो गया। ये सोफ़े के ऊपर रुकता ही नहीं था, जब कोई बैठता था इकट्ठा हो जाता था। फिर मैंने इनका ना कवर सी दिया, टाइम था आज तो मैंने इनका कवर सी दिया, बाकी सी लिए अंदर। ये आखिरी रहता है कि अभी मैं सिलाई करूँगी, इससे ना जिप वगैरह नहीं है मेरे पास, फिर मैंने ऐसे ही ना इसको सिलाई कर दी है हाथ के साथ ना। इसके नीचे एक और भी कवर है, तो ये देखिए ये है इसके साथ नीचे, फिर ये फट गए, काफ़ी साल हो गए, 25 साल हो गए मेरी शादी को, फिर ये फट गए हैं, नए लेके डाले ही नहीं मैंने, बस ऐसे ही गुजारा हो जाता है। फिर मैंने कहा ये ना ऊपर डाल दूँ, फिर अल्लाह हिम्मत देगा तो मैं इंशाल्लाह नए लेके आऊँगी, तो मोटे वाले अच्छे वाले, तो फिर मैं इसको आगे इनको डालूँगी। बाकी 3 सोफ़ों के 3 सोफ़ों के बन गए, बाकी वो रह गया, उसकी कोई और चादर लेके आऊँगी तो उसका और कवर बनाऊँगी। धागा भी इकट्ठा हो गया मेरा। भाईजान नहाने लगे थे, अब वो ये हमारा नहा ले जल्दी, नमाज का टाइम हो गया। ये किसको बैठाना है? मेरे कमीज का है, वो अंदर दिखाएं जो डाले हैं। मैं जी बैठी हुई हूँ, तो ये देखें मैं ऐसे ऐसे हिल रही हूँ, इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ जी अब इकट्ठा नहीं हो रहा, ये देखिए दुआ बैठ के, ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ तभी नहीं, बिल्कुल नहीं इकट्ठा हुआ। तो मैंने इसका सी दिया है और इसका वो सी रही है अभी, तो है ना वो भी सीएंगे, फिर इसके ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह से बहुत फेक लुक है, तो है ना ऐसे भी सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, क्योंकि फिर वो उस सोफे के भी उतारा है ना, इसलिए इतना ज़्यादा कपड़ा लगता है इन पर, इनको बनाने पर। तो फिर है ना मम्मा और कपड़ा लेके आएगी सोफे का, तो फिर उसके भी ऐसे सीएंगी हम। जान जी घर आ चुके हैं, बाबा जान जी घर आ चुके हैं, और ये बाबा जान ने लाइटें लगाई हैं ऊपर। बाबा जान जी और उधर से दिखाया, सामने हो गई। हाँ इधर से आए ना, इधर क्या कर दी बैक कर। ये देखिए
बाबा ने जी माशाल्लाह लाइटें लगाई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें माशाल्लाह से। हाँ जी बाबा सुबह से यही काम कर रहे हैं और कोई काम किया नहीं। और कोई काम था नहीं। ये देखें गाड़ी पे बैठे फ्रंट साइड पर भी दिखानी है। लोगों की गाड़ियाँ, तो मैंने कहा कि लोगों की गाड़ियाँ देखते हैं ना रोड पे तो माशाल्लाह लाइटें शायद लगी होती हैं, लश पश करती हैं। हमारी गाड़ी में लाइटें नहीं। अच्छा जी 2 साल के बाद आपको याद आ गया? लेके मैंने रखी हुई थी, अच्छा बस आलस थी, लगा नहीं रहा था। ये सिर्फ आज लेके आए, ये सामने भी लगी है। ये रंग बिरंगी बाकी पहले लेके रखी हुई। ठीक लग रही है, रात को बहुत जबरदस्त लग रही है। रात को घूमने जाएंगे ना, रात को घूमने जाएंगे ना, फिर लोग बताएंगे कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही है कि नहीं। रात को जाना है बाबा लेके? हाँ जी। क्या गुड़िया ले दूंगा मैं। कहती आ जाओ चले गुड़िया लेने। मैं हाथ मुंह धो लूँ। अल्लाह जी दोपहर हो चुकी है तो खाना खाने लगे। आज बैगों ने बनाया थी कद्दू गोश्त। माशाल्लाह लुक तो बहुत प्यारी आ रही है, देखें ज़बरदस्त खाने में मज़ेदार है। अचार गोश्त बनाया था, कद्दू गोश्त बना दिया। अच्छा तो फिर अचार गोश्त बनाते हैं, आपके बेटे की फरमाइश थी वो। ये क्या है? देखा था तो मतलब साफ था। नहीं साफ था। थप्पड़ लगा उसके मुंह पे। ठंडा पानी लाया गया ना, पहले तो फ्रिज ही नहीं चलती, ऊपर से ठंडा पानी लाया था लेते थे। कख थे तो जी रियानी का मम्मा मुझे ना वो बना देना अचार गोश्त। तो फिर मैं उसकी तबीयत खराब हुई, बुखार हो गया, फिर हमने बताया बना लिया कद्दू गोश्त। तो अचार गोश्त की पूरी बनाएंगे। हाँ जी अचार गोश्त फिर बनाएंगे जी। आज चले गए कद्दू गोश्त। कितने दिनों के बाद कद्दू गोश्त खाने लगे। जिसमें भाई ने खाना वाली आ जाए। बेगम सालन बहुत ज़बरदस्त बनाती है माशाल्लाह। रिहान है कि मैं आज वो भी खा ले थोड़ी सी। रिहान उसको बहाना बन गया, डॉक्टर ने कहा रोटी नहीं, रोटी तो रोटी खानी, डॉक्टर क्या कहा रोटी मैं खानी। कहा नहीं रोटी नहीं खानी। ऐसे बहाने बना रहे। आज हमने कोई काम नहीं किया, सारा दिन अपनी गाड़ी को लगा रहा हूँ। दोपहर हो गई, गा रहे हैं हम, इसलिए गोश्त खा रहे, कोई काम नहीं किया। ये ना सईद भाई की तरफ से आया था गोश्त, बकरे का मेरी बकरी। ये है वो गोश्त। वो सईद भाई को जानते नहीं है। चलो इसका कज़न है, सईद भाई है जमील से छोटा। जमील भाई वाले 2 भाई हैं। क्योंकि एक ही दिन तो हमारी फौत हो गई थी। हमने ईद वाला साल नहीं बनाया, फिर हमने कुछ बनाया नहीं, ना दूसरे दिन ना तीसरे दिन चावल बनाए। तो साल में इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारा गोश्त पड़ा है, 2 पैकेट पड़े हमारे हिस्से के, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। सवेरे मैंने खाना खाना, आ जाए हम खाना खाने लगे। आ जाए आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बनाहिर अकरम व्लॉग। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये देखें ये कैसे कचरा खिला रहा है, जैसे मुर्गियों ने नहीं कचरा खिला रहा होता, छिलके कैसे खिला रहे हैं। ये आम लिए थे आज बेगम ने, छोटे छोटे 2 किलो। तो वो छोटे छोटे ना ये होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पतासा आम। 2 किलो आम लिए थे, खट्टे मीठे होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। खाना खा के हटे हैं तो उसके बाद आम का दौर चला है। इधर करने दिखा, उठाएं उठा के मुझे दिखाएं। वैसे ये आम ना जितने मर्जी खा लें, ये मैदे पे को डिस्टर्ब नहीं करते। दूसरे जो है ना, जैसे सिंदरी हो गया, चौंसा हो गया, अपना लंगड़ा हो गया, वो आम खाते हैं ना तो वो फिर 1-2 खा लेना तो उसके बाद फिर दिल भर जाता है। ये आम खाएं तो फिर बंदा कहता बस खांदा ही रहा, खांदा ही रहा, खांदा ही रहा। हाँ जी भाई जान ने भी रखे हैं, मैंने भी रखे हैं, भाई दूसरे जान ने भी अच्छा जी, सब भी रखे हैं। तो मनाहिल जान जी अब कर रही है सफाइयाँ। हाँ जी, ये छुरी के साथ ये फट जाएगा दस्तरखान। बेटा सब्र कर लें, हौसला करें। बाबा सबर नहीं हो रहा दिल में, होल 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 वो देखें
कहाँ गई मेरी गुड़िया बेचारी? अच्छा ला दूंगा आपको गुड़िया, सब्र करें, मैंने कहा ना मुझे सब्र कहीं करें। नजर भी नहीं आ रही मेरी गुड़िया। आप ही ने आ गई मेरी एक गुड़िया का डस्टबिन में वो हाथ पड़ा हुआ था, तो वो आप ही ने डस्टबिन में ये छुरी नीचे रखें। डाल के तो है ना आप ही ने बाहर फेंक दिया। एक गुड़िया है ना हाथ से वो कट हो गया उसका, अब एक हाथ है वो देखे मुझे। ये देखिए भाईजान ने कैसे मेरी गुड़िया को तोड़ दिया। अच्छा और लेके दूंगा ना, आपकी गुड़िया आई हुई है, बस लेने जाना है बस। हाँ, आपका ऑर्डर आया हुआ है, लोहे का ऑर्डर लेने जाना है। कल से आपको पता ना वो फौत की हुई है, फिर इसलिए कुछ व्लॉग भी नहीं इतना बना सके। हमारे मोहल्ले में 2 फौतगी हो गई। हाँ जी, कल एक जनाजा था, फिर शाम को था, सुबह को था। सुबह 8 बजे जनाजा था, शाम को 6 बजे भी जनाजा था। हाँ जी। हाँ जी, इसलिए फिर व्लॉग भी अच्छे तरीके से नहीं बना। तो चले आप सफाई वगैरह करें, उठाएं कचरा सारा। ओके हो गया। पता नहीं फौतगियों का ये महीना है। सुबह भी एक फौतगी हुई है, ऐलान हो रहा था फैज़ाबाद। तो कल मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, वो मामू ने नज़ीर वो फौत हो गए, उसकी उनके घर दादी रहती थी, वो फौत हो गई। एक तो दादी थी ना, वो तो पहले फौत हो गई ना, मामू की अम्मी। तो एक जो दादी थी रहती थी बूढ़ी। अच्छा, वो तो कैसे उनके घर रहती थी? हाँ, तो वो फौत हुई है? हाँ, कल वो फौत हो गई। 4 बजे फौत हुई, शाम के का तो जनाजा था। भाई मजीद भी नहीं गया, जुल्फ़कार भी नहीं गया, जनाजे कोई भी नहीं पहुँच सका। टाइम ही वो था, तो कहाँ कैसे पहुँचे? तो कहते भाई हालात उसके अटैक हुआ था उसको, तो हालात रखने वाले नहीं थी, फिर उन्होंने रखी नहीं है, तो फिर कोई भी नहीं पहुँच सका। मामू वाले पहुँच गए थे, उन्होंने जैसे ही बताया वैसे ही गाड़ी करवाई और चले गए, किसी को बताया ही नहीं उन्होंने। जुल्फ़कार भी गुजरा वाले क्या हुआ था उसको भी नहीं पता चला। शाम को आया तो उसको पता चला कि दादी को। आपको किसने बताया? मेरी सिस्टर ने बताया। अच्छा, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। हाँ जी, फोन करके अब अफसोस करेंगे। चलें जी, अपना काम शाम देखें आप। तो मुझे देखो गायब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। ठीक हो गया। मुनाजे खा उठाएगी, मैं नमाज़ पढ़ूंगी। ठीक हो गया। हाँ जी।